हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ऐसा कहते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरी आंखें सूजी लग रही है या नहीं? हाँ लग रहा है ना, एकदम पूरा आँखें जैसे लगा था जना बंद हो जाता है। और जैसे ऐसे बंद करो ना, जैसे लगा था आँखी में जना आस आ जाता। सो गाइस, दिन की शुरुआत करते हैं। मम्मी को चलते हैं, थोड़ा सा कुछ बना के दे देते हैं। और यहाँ पे हम नहा धो चुके हैं क्योंकि ये है सीता की रसोई। अब मेरी मम्मी का कहना रहता है कि बगैर नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए ना मम्मी? हाँ वही है। तो इसके वजह से उतना तो नहीं, मतलब जैसे सुबह का चाय वाय होता है वो बगैर नहाए बना देती हूँ, लेकिन अदर कुछ बनाना होता है तो बगैर नहाए नहीं बना सकते, ठीक है। तो दोस्तों, हम भी नहा चुके हैं और मम्मी भी हमारी नहा चुकी हैं। आज हम मम्मी के लिए बनाने वाले हैं मिल्क बनाना शेक। श्रेया, मिल्क बनाना शेक बनाने आता है? नहीं। सीखो यार, आप बनाओ, देख रहे हैं। भैया कुछ भी बनाती हूँ ना तो सैया कहती है चाची आप बनाओ, मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के लिए और बाकी बच्चों के लिए जितना हो सकता है उतना एक बारी में बना लेते हैं। उसके बाद फिर जब पतिदेव के लिए बनाने लगेंगे तो और भी बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे 4 बच्चे हैं, तो एक साथ चारों को तो नहीं हो पाएगा। जिसको हो जाएगा उसको ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर पतिदेव जी के साथ, पतिदेव के लिए जब बनाने लगूंगी तो उनके साथ बना दूंगी। यहाँ पे मिल्क बनाना शेक बनाने के लिए ना मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे बनाना है और कुछ हमने ड्राई फ्रूट वगैरह कट कर लिए हैं। मम्मी को मुनक्का खाना अच्छा नहीं लगता। मुनक्का बोले तो किशमिश। अंग्रेजी भाषा नहीं यूज करो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। हाँ, लेकिन यार क्या कहें, अवधी भाषा तो हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, लेकिन क्या बोले कि पता नहीं कौन कौन हमारा ब्लॉग देख रहा है। तीन बनाना कटकी ना, हाँ, इसकी वजह से थोड़ा खड़ी हिंदी में बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जुड़े रहिएगा, आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं मिल्क बनाना शेक, ठीक है। क्या हुआ? क्या मम्मी को बताया, बोलो। गाइस, यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं छोटी गिलास, क्योंकि मम्मी अभी ज़्यादा नहीं खा पी पा रही हैं, इसकी वजह से छोटी गिलास में ही देंगे, ठीक है। देखते हैं मम्मी को पसंद आता है या नहीं। श्रेया, तुम्हें पीना अच्छा लगता है या नहीं? अरे यार, हो गया ये तो प्रॉपर तरीके से सबके लिए। ठीक है। सो दोस्तों, चलिए मम्मी को टेस्ट कराते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि कैसा है, ठीक है। मम्मी को हाँ, कहीं देखा पी के बताओ कैसा है। वो खिलाओ मत पहले। टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा ना? हाँ, माटी में कितनी नाई लगाई है उसको तो ही निकाल देगी। मम्मी कुछ तो राहत नजर आवत आ है तबीयत में? हाँ, कुछ जरूर कुछ राहत नजर आता है। लगा। हाँ, आप 3:30 बजे
आज जब कदम बुनियाद पर पड़े गाइस आज हमारे यहाँ पे बारिश हल्का फुल्का बूंदी बांदी हुई है, मस्त मौसम हुआ है, मतलब एकदम मस्त तो नहीं हुआ है, गर्मी आप लोग देख ही सब रहे होंगे फेस पे मेरे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है एवं, लेकिन गर्मी बढ़ी ना रच के बरस दी। अब देखिए पीना और धरा मत घरे में दिखाई दिए ना हमारी लड़के दौड़त जात है तू को चेक खा लेबू तो न करबू धरबू। हाँ हम तू सही रहबू एकदम, समझा हम सभी एकदम ठीक है। आधा तो तुम्हें देख देख के हमारा तबीयत एकदम मस्त हो जाता है। पता नहीं दुनिया की बात है दवाई ओके पीना तब फिर और कुछ खाए में दे दी तब उसके बाद दवाई दी। अब पीबू ना तो एनर्जी आए कहाँ से? कहते हो ना कि हाथ गोड़ हमारा उठा जाता है। हाँ तो खाबू पीबू ना तो कैसे बोल बताओ? अच्छा रहा ना मम्मी? मस्त है पीना। सो दोस्तों चलिए अब बच्चे लोगों को देते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी कितना बज रहा है इसे देखो 8:30 बजे इन लोगों का हमने ड्यूटी लगा दिया है कि आप लोग बेफालतू में खेलते रहते हो स्कूल के इस समय पर, इन लोगों को पढ़ने के लिए हमने बैठा दिया है। सो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मिल्क बनाना से, सभी लोग ले सकते हो। एक एक गिलास उठाओ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। ये एक बचा हुआ है हमारे श्रेया के लिए ना, श्रेया टेस्ट करके बताओ अभी आप। चलो पकड़ो आप, मुंह नहीं बनाना, पियो तुरंत फटाफट से फिनिश करके बताओ कैसा है। अच्छा है? मुंह नहीं बनाओ। अच्छा है। सो दोस्तों आप लोग मतलब एक भैया थे हमें कमेंट कर रहे थे बराबर कि दीदी आप बच्चे लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया करो, ठीक है? बच्चे लोगों के ऊपर गाइस हम बराबर ध्यान देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारे 10 मिनट के 11 मिनट के ब्लॉग में आप लोग हमें प्रॉपर तरीके से पूरा तो दिखा नहीं सकते, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम बच्चे लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। पूरा फिनिश करो, रख क्यों रहे हो? चलो उठाओ तुरंत। तो अभी हम आपको बताते हैं, दीक्षा से पूछते हैं। दीक्षा फेस में कितने पार्ट होते हैं? 21, 22। पूरे फेस के पार्ट्स का नाम बताओ। हेड, हेयर, फॉरहेड, टेम्पल, स्क्रोल, आईलिड, आईलेंस, आईब्रो, आई बॉल्स, नोज, चिक, टिथ, जा, टंग, थ्रोट, चिन, ईयर, अच्छा ये बताओ अभी आप साइंस को मतलब साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, और बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन सा? बोटनी, जियोलॉजी। अच्छा, और जैसे कि अगर हम पूछना चाहें कि मतलब सब्जेक्ट्स के नेम बताओ आप, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको याद है? बताओ कौन कौन सा? अच्छा, हिस्ट्री, इतिहास, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, पीसीओ, इकोनॉमिक्स यानी कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, एजीआरएस सीरियल, टीवारी एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान, बीओटी यानी बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जेडब्ल्यूएलॉजी बाय जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बायोलॉजी बाय बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और तो आप लोगों को इनसे मतलब इतना तो समझ आना चाहिए कि बच्चे लोगों के ऊपर हम बराबर ध्यान देते हैं, और बच्चे लोग पढ़ने में भी हमारे ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने में नहीं है। अभी दीक्षा हमारी है, कौन से क्लास में हो दीक्षा? इस साल 5th क्लास में जाने वाली है, ठीक है? अभी इनका छुट्टी पड़ा हुआ है, 4th क्लास का एग्जाम वगैरह होकर के छुट्टी पड़ गया है। अब ये 5th क्लास में जाने वाली है। उसके हिसाब से बच्चे लोगों में नॉलेज काफ़ी हद तक अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है? यहाँ पे कान्हा पंडित डर रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। कानू बताओ 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? संडे, हाँ मंडे, हाँ फटाफट बोलो। फटाफट। हाँ वेडनेसडे, हाँ थर्सडे, हाँ फ्राइडे, हाँ सैटरडे। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो दोस्तों आप लोग बता सकते हो कि बच्चे लोग मेरे पढ़ने लिखने में कैसे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। अच्छा ये बताओ आप लोगों को मिल्क बनाना से कैसा लगा? बढ़िया लगा मामा। अच्छा था? हाँ। खाली श्रेया दीदी को छोड़ के। श्रेया ना अभी क्या बताएं यार, मेरे को गुस्सा आ जाता है। चलो इसे फिनिश करो, नौटंकी नहीं। मुझे नहीं पीना। अभी सब लोग सोचेंगे कि
श्रेया की चाची श्रेया को बहुत डांटती है। लेकिन मुझे पीना ही नहीं है। गैस देख रहे हो आप लोग कैसी है, बना के कुछ भी दो, कुछ भी खाने पीने के लिए रेडी नहीं होती है। चलो फटाक से उठाओ। अरे चाची मैं नहीं पीऊंगी। अरे नहीं, चाची की बच्ची लो। मुझे नहीं पीना। चाची की चमची, चाची की बच्ची, सब लोग क्या बोलते हैं? अच्छा श्रेया चाची की चमची है। चलो लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो तुरंत फिनिश करो। सो दोस्तों, यहाँ पे मम्मी लेटी हुई है और मम्मी के पास मैं आकर के सब्जी कट कर रही थी। मैं बोली चलो ठीक है, मम्मी लेटी हुई है तो मम्मी के पास आकर के बैठ जाती हूँ। मम्मी यहाँ पे मेरे को चिल्ला रही है, काय बदे बरबरात रहो मम्मी। एक हफ्ता का घोड़े पाए नानी ने अभी तो निकालेगा। हाँ, अभी तो दूसर बाटे पहन हाँ। हमारी तो तू वैसे ही दौड़ा गाइस एक घोड़े को लड़ी के खावत वैसे। गरीब इंसान है ही नहीं, करे पास कहाँ बाटे, क्यों पास हो लिया दे देख रहे हो दे। गाइस, ये लोग भी मुझे बोलने के लिए मार कर रहे हैं। ये जो बच्ची है, ये बच्ची मुझे बोलने के लिए मार करती है। बताइए थोड़ा इन्हें गाइस क्या बताएं यार। कल न श्रेया हम जल्दी में हाँ चली गई भदोही एक पैर का पायल पहन के। इनके पास इतनी गरीब है कि पायल नहीं है, निकाल दो उसको भी। हॉस्पिटल में पहुंचे ना तो हम कहते हैं हाँ पहले बोलत काहे नहीं ना, और तो देखा था साड़ी उठाई के तो एक पैर में पायल, एक पैर में नाइन। सो गाइस यहाँ पे एक पैर का मेरा पायल टूट गया है यार। गुड़वा में देखा मुझे तो फीलिंग आई गया वहाँ। तो एक पैर का पायल टूट गया है। अभी मुझे इतना फुर्सत नहीं मिल रहा है। कल चच्चा तो हाथ न चिल्ला रहा होते ना तो पहिनी था हम एकदम बराबर ध्यान करे रहे मम्मी। तब हम गाड़ी लगे जब चला था ना, हमें लगा था जैसे हम कुछ बिसरत है, लेकिन अब वो चिल्लाए लगे। पति देव जी भैया बहुत गुस्सा करते हैं। उनको हर चीज हर काम जो है ना वो टाइम से चाहिए, टाइम टेबल से रहो, जैसे मन हो तैसे रहो। पति देव जी ही नहीं, भैयों को वही आदत बा, पापा को वही आदत बा, सब ऐसे ही है। हाँ सब। लेकिन चच्चा लोग नहीं है। ओ चच्चा अच्छा है, चच्चा चाहे जैसे रहो ठीक है। और यहाँ पापा बहन, पति देव बहन और भैया बहन, इन्हीं सबन के लिए मतलब चाहे कि जैसे मन हो तैसे रहा तो सब वो से नहीं फर्क पड़े वाला बा, लेकिन हर काम टाइम से चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैठी हुई थी सब्जी कट करने के लिए। यहाँ पे मेरा मजा लिया जा रहा है और ये लोग भी ले रहे हैं जो खुद मजा किया है। अपन ले आवत हो तो यार मम्मी यादें नहीं होते तक इनके पास इतना टाइम नहीं बस, सबके पीछे दिन भर घूमा था, लेकिन इतना टाइम नहीं बा कि एक गोड़े का पाल पहन ले। यार हमारी यादें नहीं होता मम्मी। हमारे दुनिया से मैं ढेर परेशान। नहीं मम्मी तू नगद हो जा, माता जी तोरे बिना हम न छह जानी आवत हैं, जात हैं, दवाई देते हैं, बिटिया दर्पण देते हैं, देखत हैं। हाँ 4-6 जनी आवत है तबियत कहत है पहिल ले। 4-6 जनी रोज आके देख के जात है। हमारे क्यों पैर देखे या बता हमारी इज्जत बढ़ावत है, हां हमारी इज्जत बढ़ावत है, फलाने पतोहिया ऐसे का कर। मम्मी व्यंग कसत है। अच्छी इधर देखा, इधर ताका मम्मी, भैया मम्मी व्यंग कस रही है मुझे कि इज्जत बढ़ावा था फलाने पतोहिया के लेके पायल नहीं ना। अब हम निकाल के पहन लेते भैया। भाई साहब आप लोगों को बता दें कि मेरे पास एक जोड़ी पायल नहीं, कम से कम 410 जोड़ी पायल है। ऐसा नहीं है अगर चाची तो इतना पे बेइज्जती महसूस हो तो निकाल पहन ले। देखा कोई इज्जत न रहे तो कभी इज्जती का महसूस हो। श्रेया ई वाला बात हमें दीवाना तो हमें बदे ना। श्रेया बोलती है, हम जब श्रेया को बोलते अरे यार श्रेया के जब बेजोड़ आवत हो यार बरबार अच्छी सही है ना। गई श्रेया बोलती है, अभी हम बोलेंगे कि श्रेया इंसल्टी फील नहीं होती है तो श्रेया बोलेंगी कि जिसकी कोई इज्जत ही ना हो उसे बेइज्जती कहाँ की महसूस। यार श्रेया तुम्हार इज्जत हमारे दिल में, अब हम का बताई कौनो हमारे लिए शब्द नहीं ना। श्रेया ये श्रेया इधर देखा यार, ऐसे देखा था नहीं लगता जैसे हम झूठ बोला थे। गाइस श्रेया को मैं डांटती रहती हूँ ना, तो श्रेया मुझे बोलती है कल क्या बोला तो जाना था मम्मी। गाइस कल मैं गुरम्मा बना रही थी तो ये बोली कि मतलब चाची हम तो बनाई देते ठीक ना,
इन्हें हम पंचफोरन मिक्स करके एक डब्बा में दिया, आधा किलो का डब्बा ये ले गई तड़का मारे में दे भैया। हम इन्हें कहा हमका पंचफोरन का तड़का दे दो और लहसुन मिर्च उर्च कूट के दे रहे हमका उसको डाल दो, और एक आ काम की पूरा डब्बोई के पंचफोरन का तड़का वही डाल दी। और उसके बाद बोला कहीं ये चाची इतने हिम्मत तेलवई नहीं बचा बा ना बताई होती तो पूरा उन्हें मिल जाए, न बताई होती ना तो फिर पता नहीं क्या कैसे बनाती। तो उसके लिए मैं डांट रही थी तो श्रेया कहती ये चाची, लाइट बंद हो गया है श्रेया, ए चाची सास उतना का हमें डांटे जितना तू हमें डांटा, तू सासू कितना तो तुम्हें हमें डांट ले। तू ससुराल वाली जिंदगी हम ये जी लेते हैं। सीखना चाहिए बाबू, सीखने की कोई उम्र और ये जो क्या कहते हैं बोलते हैं यार, हमारे सखी के नाम आ जाता सीमा। हाँ दोनों नहीं होते। सबके बुरा लागत कड़वी लागत बात। हाँ जब कपारे पे गिरा था बिटिया तब मनई सोचा था कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं खराब नहीं किए, हाँ हम गलत रहे वो रास्ता पर। मायका जो होता है ना बाबू मम्मी एक बढ़ई लोहार की तरह होते हैं, महतारी बाप ठोक के पीट के डांट के दुलार के हर चीज से, मतलब देखो अब कुकर उकर बाहर बढ़ई लोग लोहार लोग बना के दे देते, पट्टे देना कैसे चढ़ाओ 5 मिनट में बना के धई देती ठीक बा, लेकिन उनके बनावे में कितना टाइम लगा था। तो सेम उसी प्रकार से बिटिया होती, बिटियन के महतारी बाप सिखवत हैं पढ़वत हैं हर चीज करते, लेकिन बेपरत है कि ससुराल वाले। तो एक वजह से बुरा ना माना करो बाबू, इज्जत आपकी बहुत है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए हम लोग परेशान होते हैं। ये चीज़ आप सीख लोगे तो आपकी लाइफ जो है आगे की वो एकदम आसान रहेगी। ठीक है चलिए यार सब्जी कट कर लेते हैं, श्रेया है बकवास करती रहती है। तो का चीज़ के तकलीफ हो बाकी तू इतना टेंशन नहीं है टेंशन नहीं के थकली है फिर का दिक्कत बात लइका अपने दिन रात ही अपना के दौड़ाता, तू हमारे पास चच्चे लड़किया बुढ़ापा लइके तू झेलत हो। तो काहे बदे इतना परेशान हो तू? परेशान कहाँ है पगली। हाँ। अभी सोची था हाँ कि करत खात भगवान बिताई दिए होते नहीं, अब यहाँ से सेवा जतन कोई हो लगा। अच्छा तो कोनो दिक्कत महसूस होता? तोहरे लगे उठत बैठत नहीं है कि तोहार करत धरत नहीं है? हाथ काटत कतम शरण न मिले हमें न तोहरा न भेटो वही के। तो महतारी बाप का मन ही करत है कि दूसरे के होकर करत है? अब दवाई मजे के आई बा, न सिरिया खात हैं न दीक्षा खात हैं न केहू खात हैं, पैसा फोकट का कुछ वैसे को आ जाता। हमार दवाई इतना खरीदी रही, हमार दवाई कुल बदली उठी पैसा हो जाता बराबर। ई नहीं तो ई तो टेंशन नहीं के कौन जरूरत बा है, इतना परेशान होत हो झूठ मूठ का। टेंशन नहीं लेत है भैया, हमार दिन और रात किए हैं अपने शरीर के रच के मौका नहीं देते हैं कि आराम कैले। तो मनई महतारी बाप का करत है ना मम्मी, काहे बदे मनई बिटिया बेटवा बदे परेशान होत? अच्छा ये बताओ पहले परेशान के था बदे होत है कि आज हमारे के रहा होते तो हमार करते ना। बम्बई से भाग के आऊ हमारे बीमारी में, तू अपन को छोड़ दे तो तू नहीं कुछ करत है न के करत। ऐसे तो वही परेशान करे बदे ना कि तू परेशान भई रही न से। ए मम्मी पान खाए हम का? मम्मी ना देख दी ना हो गया तो आई हंसे हंसे देखी सही, इधर से उधर से आवत रहे थे तो गाल नोच लेत रहे, तोहरे संगे खेल लेत रहे। सही मम्मी बताई हमें न कभी ये चीज का महसूस ना है कि हम ससुरे में है या सासू ससुरे के साथ ही है। सही कहा है हमारे घर नहीं, तू तो ऐसा नहीं किए है ना। लेकिन मम्मी हम जैसन सच्ची बताओ थे ना मम्मी, बिटिया की नहीं शुरू से है, बिटिया की नहीं करत है, का घटावा का बढ़ावा, हम तो कोनो चीज को मलिकाना ले नहीं है। लेकिन मम्मी सही कहते हैं ना, हम जैसे सोचे रहे कि हमारा सास हमें ऐसे मिले कि महतारी का प्यार हमें बचपन में नहीं मिला, वो चीज़ तो हमें दिखो केव नहीं भगवान देते ने कोरी से मनई की दुख रहा था, कोरी मनई सुख पावत है। सो गाइस ये है मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ है, लेकिन मुझे कभी भी मतलब सास की तरह इन्होंने मेरे साथ कभी भी ट्रीट नहीं किया।
मुझे एक माँ की कमी ना, जैसे एक इंसान है कि शादी करने के बाद आता है तो ससुराल में सोचता है पता नहीं सास का मतलब माँ की तरह प्यार मिलेगा या नहीं। मम्मी तो मेरी मैं 5 साल की थी तभी एक्सपायर हो गई थी, लेकिन मम्मी ने मुझे वो माँ का भी प्यार दिया है। तो एक वजह से तू टेंशन ना लिया करे, समझो। नहीं हाँ, खूब हंसी खुशी रहा कर। मम्मी तो हर वो स्माइल हम आज भी मिस करी थे यार। ठीक है बा। हंस दर्ज कर। चलिए गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी बहुत सारा काम वाम करना है शाम के समय पे। यार लाइट का भी मतलब यहाँ पे इशू रहता है, बच्चे लोग भी हैं। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, मम्मी का जैसा तबीयत रहेगा हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।